जॉब मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। अगले कुछ सालों में अच्छी कमाई करने और करियर में आगे बढ़ने के जो नियम थे वो पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो चलिए आज उन 10 हाई इनकम स्किल्स को समझते हैं जो 2026 तक तरक्की की चाबी बन सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं उस एक बड़े सवाल से जो आज हम सबके मन में है। क्या आज के दौर में सिर्फ एक पारंपरिक डिग्री का होना काफी है? सच कहूं तो सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं और वो जवाब है नहीं। अब कंपनियां कुछ और ढूंढ रही हैं और हायरिंग का पूरा खेल ही बदल चुका है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया भर में स्किल्स के आधार पर नौकरी देने में 63% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब साफ है, कंपनियां अब डिग्री से ज्यादा ये देख रही हैं कि कोई असल में क्या काम कर सकता है, क्या बना सकता है। और ये बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। अंदाजा है कि 2026 तक एक वर्कर की लगभग 44% कोर स्किल्स पूरी तरह बदल जाएंगी। सोचिए जरा, लगभग आधी स्किल्स। मतलब साफ है, हमें तेजी से नई चीजें सीखनी होंगी क्योंकि अब पुराने तौर तरीकों से काम नहीं चलने वाला। तो चलिए इसी नए दौर में चलते हैं। इसे हम कह सकते हैं स्किल्स फर्स्ट क्रांति। एक ऐसा दौर जहां डिग्री से ज्यादा हुनर की पूछ है, जहां कागज के टुकड़ों से कहीं ज्यादा काम बोलता है। और अगर किसी को इस क्रांति पे कोई शक हो तो ये आंकड़ा देख लीजिए। 87% हायरिंग मैनेजर्स साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके लिए प्रैक्टिकल स्किल्स और एक मजबूत पोर्टफोलियो पारंपरिक डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी है, यानी काम का सबूत। तो सीधी सी बात है, अब ये मायने रखता है कि कोई क्या कर सकता है, ना कि उसके पास कौन सी डिग्री है। तो इस क्रांति के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन हैं? चलिए मिलते हैं स्किल्स के पहले ग्रुप से, एआई वैनगार्ड। ये वो लोग हैं जो हमारे इंटेलिजेंट भविष्य की नींव रख रहे हैं, जो एआई रेवोल्यूशन को असल में ड्राइव कर रहे हैं। और हाँ, इन स्किल्स की कीमत भी जबरदस्त है। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। एक एआई इंजीनियर का औसत वेतन $2,06,000 से भी ज्यादा, डेटा साइंटिस्ट करीब $1,65,000 और एक एआई स्ट्रैटेजिस्ट करीब $1,34,000। ये आंकड़े खुद ही चीख कर बता रहे हैं कि एआई स्किल्स की डिमांड और वैल्यू इस वक्त आसमान पर है। लेकिन सवाल ये है कि कंपनियां इतना पैसा लुटा क्यों रही हैं? खैर, एआई इंजीनियरिंग रिसर्चर लिकॉन का ये कोट इसका बेहतरीन जवाब देता है। एंटरप्राइजेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ऐसे एआई सिस्टम बनाना जो भरोसेमंद हो, पारदर्शी हो और बड़े पैमाने पर फायदेमंद भी हो। और ये एआई वैनगार्ड्स इसी सबसे मुश्किल पहेली को सुलझाते हैं। और सबसे मजेदार बात, इसके लिए एआई का जीनियस होना भी जरूरी नहीं है। जिन जॉब पोस्टिंग में सिर्फ एआई स्किल्स का जिक्र होता है, उनमें ही औसतन 28% का सैलरी जंप मिल जाता है। मतलब एआई की थोड़ी सी भी समझ सैलरी पर एक बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकती है, चाहे कोई किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। एआई तो हो गया, पर यह सब चलेगा किस पर? यहीं पर आते हैं हमारे दूसरे महारथी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर्स। ये वो लोग हैं जो इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव बनाते हैं और उसे सुरक्षित भी रखते हैं। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, सारी कोडिंग स्किल्स एक बराबर नहीं होती। देखिए, एक औसत बैकएंड डेवलपर करीब $115K कमाता है, ठीक है, लेकिन जिसे रस्ट जैसी स्पेशलाइज्ड भाषा आती है, उसकी सैलरी सीधा जंप मारकर 180K के पार चली जाती है। और गो डेवलपर्स पर 193K से भी ज्यादा कमा रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि सही स्पेशलाइजेशन चुनना कितना फायदेमंद है। और इस फील्ड में भी वही स्किल्स फर्स्ट वाला मंत्र काम कर रहा है। CSIO हीथ रेनफ्रो कहते हैं कि कंपनियों को ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद करना होगा जिनका रिज्यूमे एकदम परफेक्ट हो, जो असल में मिलते ही नहीं। इसके बजाय कंपनियों को खुद एक टैलेंट फैक्ट्री बनना होगा, यानी ऐसे रास्ते बनाने होंगे जो लोगों की क्षमता को असली काबिलियत में बदल सके। सारा जोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एक चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्लाउड। 2026 तक क्लाउड पर ग्लोबल खर्च $1.1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। जी हां, ट्रिलियन, बिलियन नहीं। ये नंबर अपने आप में कहानी है। ये कहानी है क्लाउड और डेवऑप्स स्किल्स की जबरदस्त डिमांड की। अच्छा, हमने एआई की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, लेकिन एक ग्रुप के बिना ये सब अधूरा है। ये हैं ह्यूमन सेंट्रिक स्ट्रेटेजिस्ट। वो लोग जो टेक्नोलॉजी और हम इंसानों के बीच का पुल बनाते हैं। इनका काम है एडवांस्ड टेक को हम सबके लिए उपयोगी और आसान बनाना। तो ये लोग असल में करते क्या हैं जिससे टेक आसान हो? इसका एक बड़ा उदाहरण है जियो, यानी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबने एसईओ का नाम तो सुना ही होगा। खैर, अब वो पुरानी बात हो रही है। अब आ गया है जियो। यहाँ पर कंटेंट को इसलिए ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि एआई मॉडल्स ब्रांड के भरोसे को समझें।
ना कि सिर्फ कीवर्ड्स को। पूरा खेल कीवर्ड से हटकर भरोसे पर आ गया है। और वो लोग जो इस कमाल की टेक को असल प्रोडक्ट्स में ढालते हैं, जैसे एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स, उनकी करियर ग्रोथ तो देखिए जरा। एंट्री लेवल पर ही सैलरी $140K से शुरू होती है और सीनियर लेवल तक पहुंचते पहुंचते $320K से भी पार जा सकती है। क्या कमाल की ग्रोथ है। लेकिन आखिर में इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी स्किल्स, सब एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती हैं। जैसा SAP के चीफ डिजाइन ऑफिसर एरन भौमिक कहते हैं, क्या इस्तेमाल करने वाले को यह समझ आ रहा है कि इस AI ने अभी-अभी क्या बनाया है? यहीं पर पूरा खेल है भरोसे का, और इसी भरोसे की नींव रखता है एक अच्छा UX UI डिजाइन। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कौन सी स्किल्स जरूरी हैं और क्यों, पर असली सवाल तो ये है कि इन्हें सीखा कैसे जाए। चलिए अब क्या और क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर आते हैं। ये रहा इसका एक्शन प्लान। इसका जवाब है ये 12 हफ्ते का लर्निंग लूप। बहुत सिंपल है। पहले 2 हफ्ते बेसिक्स पक्के कीजिए, अगले 4 हफ्ते जो सीखा है उसकी जमकर प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले 4 हफ्ते एक असली दुनिया का प्रोजेक्ट बनाइए जिसे दिखाया जा सके, और आखिरी के 2 हफ्तों में अपने पोर्टफोलियो को एकदम शानदार बना दीजिए। बस ये एक सीधा, सरल और पावरफुल फॉर्मूला है। और इस लूप का जादू क्या है? ये सिर्फ सिखाता नहीं, ये सीखने को एक ऐसे दमदार पोर्टफोलियो में बदल देता है जिसकी तलाश में वो 87% हायरिंग मैनेजर्स बैठे हैं। याद है ना, उनके लिए डिग्री से ज्यादा यही पोर्टफोलियो मायने रखता है। ये लूप सीधा वहीं चोट करता है जहां करनी चाहिए। तो 2026 के लिए जो स्किल्स चाहिए, उनका पूरा खाका अब सबके सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या सीखना है, असली सवाल ये है कि इन स्किल्स के साथ क्या बनाया जाएगा, दुनिया को कौन सी नई सौगात दी जाएगी। फैसला अब हमारा है।